उधर पुणे के फेमस केतन अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने 4 महीने पहले ही शादी कर ली थी, जिसके बाद केतन को मारने का प्लान बनाया गया। पिछले 6-7 महीनों के दौरान उनके फोन से चैट लॉग, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों की बारीकी से जांच की गई। पुलिस का दावा है कि इस जांच से पता चला है कि सिया और चेतन ने कई वेब सीरीज, पॉडकास्ट और आपराधिक मामलों से जुड़ा कंटेंट देखा था और उसके बाद केतन का मर्डर प्लान बनाया था। सिया और केतन ने भारत के अलग अलग राज्यों के मर्डर केस की स्टडी की थी ताकि ऐसे तरीकों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके जिनसे शक कम से कम हो और वारदात के बाद बचा भी जा सके। इसलिए सिया ने केतन को पहाड़ी से धक्का दिया ताकि किसी हथियार के इस्तेमाल से बचा जा सके। और इसी बीच बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की यात्रा। प्रधानमंत्री जाएंगे प्रम्बानन मंदिर, सुबह 9:30 बजे मंदिर पहुंचेंगे। 1000 साल पुराना है ये मंदिर। संरक्षण परियोजना का करेंगे शुभारंभ। यूनेस्को धरोहर का प्रतीक है प्रम्बानन मंदिर और इस मंदिर में 9:30 बजे अब से थोड़ी देर बाद जाएंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इंडोनेशिया दौरे पर हैं, जहां दोनों देशों के बीच जकार्ता में 20 समझौते हुए हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हुए कहा कि मैं आपकी कई पॉलिसी को कॉपी करता हूं। That I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. सर्वोच्च सम्मान के साथ ही राष्ट्रपति प्रबोवो ने पीएम मोदी को गिफ्ट के रूप में अंगकल्लू का एक सेट दिया, जो वेस्ट जावा का ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको पीएम मोदी ने बजाकर भी देखा। सर्वोच्च सम्मान और बैठकों के बीच पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करते हुए कहा कि भारत, इंडोनेशिया और हिंदू महासागर हमारे व्यापार और संस्कृति के गवाह हैं, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा मजबूत होंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। लेकिन कार्यक्रम के दौरान लड़कियों को लेकर के दिया गया उनका बयान अब चर्चा का विषय बन गया। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में वाइस चांसलर के तौर पर शामिल हुई और छात्रों को संबोधित करते हुए पढ़ाई के दौरान प्रेग्नेंट होने वाली लड़कियों पर नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा पराक्रम मत करिए, बल्कि ऐसे कारनामों से दूर रहिए। यदि आपने पसंद किया है और आपका प्रेम उनके साथ है, उनका भी प्रेम आपके साथ है, तो जब तक पगभर न हो, आत्मनिर्भर न हो, तब तक नो मैरिज, ये आपकी संकल्प होनी चाहिए। मैं लव मैरिज का विरोध नहीं करती हूँ मित्रों। दरअसल राज्यपाल ने महिलाओं और लड़कियों की परेशानी को देखते हुए ये अपील की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक 15 साल का लड़का पिछले 7 दिनों से लापता है। परिजनों का आरोप है कि वो फ्री फायर गेम के चक्कर में पड़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों और साइबर ठगों के चंगुल में फंसा हुआ है। पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। प्रिंस फ्री फायर गेम का शौकीन था और उसके कई ऑनलाइन दोस्त हैं, जिन कनेक्शन के आधार पर भी जांच की जा रही है। परिजनों ने बताया कि कुछ दोस्तों के साथ वो ग्वालियर स्टेशन से केरल एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर गया, लेकिन जब 24 घंटा बीतने के बाद वो वापस नहीं आया तो परिवार टेंशन में आ गया और अब गायब लड़के को जल्द से जल्द ढूंढने की गुहार लगा रहा है।